हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे। क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करना ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारा धीरे धीरे तो पास ही आ रहा है और मुश्किल से 180 दिन बचे हुए हैं। 36 18 6 महीना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। बाकी तो आपका प्रैक्टिकल दाएं बाएं में टाइम चला ही जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस 6 महीना, जुलाई से दिसंबर जो भी है, और बीच में गैपिंग भी होगी, आपकी शादी ब्याह में जाना ही होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी जो टाइम मिला आपको, उसको इतने एक्यूरेसी से पढ़ लीजिए कि आगे चलेंगे तो टाइम दाएं बाएं एक दिन मैनेज करना हो तो कर लेंगे। तो क्या करोगे रसगुल्ला, कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर लो। और सारे सब्जेक्ट, ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए एक एक सब्जेक्ट का नंबर, एक एक नंबर मायने रखता है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हिंदी और इंग्लिश, यह दोनों सब्जेक्ट इस गर्मी की छुट्टी में पूरी हो जानी चाहिए। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक है रसगुल्ला, तो आज मैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है गतिमान आवेश। आवेश को गतिमान करना है, और गतिमान भी कैसे करना है, एक समान वेग से करना है, समान रूप से नियत वेग से चलेगा। इस वाले चैप्टर में हमको ये पढ़ना है। इसके बाद फिर से एक और चैप्टर आता है, उसमें लगातार चेंज करके चलेगा, एक्सीलरेट करेगा। किसी एक समान बोलेंगे ना, त्वरित गति से चल रहा है, यानी त्वरण कुछ उत्पन्न हो रहा है बार बार। त्वरणों का मतलब मैं आपको बताया था कि जो एक्सीलरेटर होता है, इसे लेते हैं, धीरे धीरे गति क्या होती है, बढ़ती जाती है। गाड़ी वाला ऐसे लेते जाओ, स्पीड बढ़ती जाती है। वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन 4th में पढ़ेंगे हम लोग कि अभी नियत है, नियत वेग से चल रहा है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चैप्टर मजेदार ये है कि इसमें प्रैक्टिकल से भरा पड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल, सारा चीज़ प्रैक्टिकली आप महसूस करोगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, हाँ ऐसा हो रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगा भी वो सारी चीज़ें। प्रैक्टिकल की सामान्य आने के बाद प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा कि उसमें एक्चुअल में जो मैग्नेट है, वो करंट फ्लो होने की वजह से उस मैग्नेट में कैसे डिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन दिखना है कि उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अगर ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर लूँ तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ही से स्टार्ट होता है कि जो करंट है, करंट यानी धारा की वजह से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके पहले यानी 1820 के पहले हमें ये पता नहीं था कि किसी तार से होकर धारा बह रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। बट 1820 ईस्वी में जब ओरस्टेड ने बताया और एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बताया कि जब एक सर्किट ले लो और उसमें बैटरी के द्वारा धारा को प्रवाहित करते हो, तो धारा के बहने की वजह से क्या होता है, वह मैग्नेटिक जो निडल होता है, यानी कि आप कंपास देखे होंगे, कंपास जिसमें दिशा की ज्ञात किया जाता है, तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन देखा गया। और उस कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो किसके वजह से हो रहा है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे धारा के वजह से हो रहा है। और वो हम करके दिखाएंगे भी कैसे वह निडल बेंड हो जाती है। और फिर हमको ये भी पढ़ना है कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करते रहे हैं तो फिर कैसे चेंज हो जा रहा है। तो ठीक है रसगुल्ला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला हो जाता है। और इस चैप्टर में फिर आएगा बायोसेवर्ट्स का नियम। बायोसेवर्ट्स का नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, कैसे मोशन करेगा तो कैसी गति होगी, ये सारी चीज़ें हैं चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले कि आप पढ़ोगे इसमें मैग्नेट, तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं मैग्नेट के बारे में। ये मैग्नेट क्या होता है आखिर, ठीक है रसगुल्ला। तो देखिएगा चैप्टर में क्या है जी, वैद्युत क्षेत्र, इसमें है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन गलती से लिखा गया वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना होता है, और चुंबकीय बल रेखाएं, ये दोनों चीज, ये दोनों टॉपिक। तो मैं सबसे पहले आपको यही बता दे रहा हूं ये होता क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन में ये बोला कि इसमें जो आवेश है रसगुल्ला, जो हमारा आवेश है, ये देखिएगा, ये आवेश हो गया। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो मेरा आवेश है, ये वाला आवेश। तो इस आवेश का मोशन, मतलब आवेश का नंबर ऑफ आवेश, क्या आप बोले थे जी, आवेशों की संख्या। Q इक्वल टू क्या पड़े जी, या नहीं, Q बराबर क्या होता है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े हो कि Q होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि आवेश है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जब मोशन करता है नियत वेग से तो क्या होता है। देखो जब आवेश स्थिर था इसके पहले तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो करता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब करंट फ्लो करेगा ना तो जो आवेश है एक समान मोशन से आगे बढ़ रहा है, जो धारा बह रही है तो धारा बहने की वजह से, जैसे एक एमसीक्यू का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि जब आवेश स्थित है तब क्या कौन सा क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, और जब आवेश एक समान रूप से गति है तब कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब आवेश स्थिर है, जब आवेश स्थिर है तो उस समय में हमको क्या प्रोड्यूस होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि देख लो, यह जब आवेश स्थिर है, यानी आप बोल सकते हो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है रसगुल्ला, उत्पन्न करता है। जब स्थिर आवेश की हम बात करेंगे जी कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या करेगा जी, वैद्युत क्षेत्र। कुछ लोग कह रहे थे सर अंग्रेजी में लिखवा दीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आवेश क्या जी, रेस्ट में, स्थिर में। अब स्थिर, अब गतिमान आवेश, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है जी, अब जब गतिमान आवेश होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करेगा जी चुंबकीय क्षेत्र। ये चीज हमको पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा और चुंबकीय, जब कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, तो आवेश गतिमान होगा तब, और वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, जब आवेश स्थिर होगा तब। अब यहाँ इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है, मेन चीज मुझे पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो देखो बाबू, यहाँ जो दिया हुआ है ए वाला, देखो इतना अच्छा है कि इस पता भी नहीं चलेगा, लो खत्म हो गया। हमको पढ़ना है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, येलो येलो हो गया। मैं इसको इसी में लिख दे रहा हूं कि सबसे पहले जो मेरा हेडिंग है वो चुंबकीय क्षेत्र। देखो पता भी नहीं चल रहा है, अब मैं लिख दे रहा हूं, ब्लैक से चला है, ये लो, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना हमको। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। देखो इंग्लिश में बोलो तो क्या होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड, और लिखना है MAG, ये तो पता ही नहीं चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैं इधर इसका इंग्लिश लिख दे रहा हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करना है तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक, ऊपर लिखा हुआ है फील्ड। तो बात करना है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। जैसे आपको मैं एक चीज बात बता दूं कि देखते हो जब कभी गाड़ी लेके जाते हो तो कुत्ते दौड़ा देते हैं, कुत्ते दौड़ा देते हैं। तो इसके पीछे की जो कहानी है कि अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के एरिया में आता है तो भौंकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि कुत्तों की जो एरिया होती है अपना बाउंडेशन है कहाँ, तो दूसरे कुत्ते का एरिया उसमें सूसू कर देता है, उसे गाड़ी पे, गाड़ी दूसरे में जाता दौड़ा देता है, उसी सूसू से पता चल जाता है कि दूसरे वाला है तो दौड़ाने लगता है। तो इसमें वो भी उसका एरिया है। कुछ लोग कहते हैं आओ हमारे एरिया में तब देखते हैं, तो एरिया सबका क्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार एक चुंबक है, चुंबक का भी क्या होता है जी, क्षेत्र होता है। तो हम कैसे बताएं आपको कि मान लो यह एक चुंबक है, चुंबक में आप पढ़े हो दो ठो ध्रुव, एगो उत्तरी और ये क्या होता है दक्षिणी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। किंतु चुंबक के चारों तरफ, ध्यान सुनिएगा, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पदार्थ आता है और अन्य पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ आता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। कौन सा, एक बल का अनुभव होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप दो ठो चुंबक ले लीजिएगा, दोनों को लेके आइएगा। जब एक चुंबक यहाँ मान लो इसको पकड़े हुए हैं, इसको हम दाएं बाएं नहीं हटा रहा हूं, ये रहा चुंबक नंबर 1,
दूसरा का चुंबकवा जब इसके पास लेके आओगे ना, यहाँ रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं, यहाँ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पास जाओगे तो ऐसे ऐसे लगता है कोई फोर्स लगा रहा है। तो वही कह रहा है कि मतलब जहां से वो फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, वहां से वो किसका, उसी जो चुंबक रखा हुआ है उस चुंबक का वो क्षेत्र कहलाएगा। मैं क्या बोलूंगा जी, चुंबक के चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मैं क्या बोला कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थ को लाने पर एक बल की अनुभूति होती है। एक बल की अनुभूति होती है। कई लोग आएंगे अनुभूति का होता है, महसूस होता है, ठीक है। तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र वो लिखवाए हैं जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर एक बल की अनुभूति होती है। अब वो बल कैसा हो सकता है, देखो है नॉर्थ पोल है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, आई चुंबकवा का यो नॉर्थ पोल है। जब नॉर्थ नॉर्थ लेके आएंगे एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ साउथ लेके आएंगे एक दूसरे को रिपल करेगा, बट नॉर्थ और साउथ लेके आएंगे एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें भी दो तरह का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो डिपेंड करता है कौन सा पोल किसके पास जा रहा है। अगर नॉर्थ पोल के पास जा रहा है तो प्रतिकर्षण बल होगा, साउथ पोल के पास जा रहा है तो प्रतिकर्षण बल होगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास जाएगा तो आकर्षण होगा। आपको बताया गया था दोनों सेम एक जैसा होंगे, जब दोनों एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे, दोनों विपरीत होंगे तो आकर्षित होंगे। ठीक है रसगुल्ला, ये मेरा है चुंबकीय क्षेत्र। मैं आपसे एक बात बताऊं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, फिर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है। एक चीज और जान जाओ, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। यहां देखो, यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये पहला पॉइंट है। देखो, यह एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, चारों का चारों में जो बताऊंगा, 3-4 क्वेश्चन सब एमसीक्यू में आता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला बात है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश मतलब क्या होता है, जेकरे पास दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण दोनों होता है। दूसरी पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसका मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यहां आप लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर वाला नहीं, उपरीक्षक, एआईएसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़े होगे आपको, वहां आपको पढ़ाया गया। मतलब यह होता है दुनिया में कहीं जाओ मात्रक वही पढ़ना है। यहाँ पढ़ो, सौभाग्य आपका अगर हो जाता है, इंटर करो, इंटर के बाद सौभाग्य होता है आपका मान लो फॉरेन पढ़ने का, अमेरिका मान लो जापान कहीं जा रहे हो, इटली पढ़ने, तो वहां भी वही मात्रक होगा जो यहाँ पढ़ रहे हो। इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है कि फिर बच्चे अगर फॉरेन पढ़ने जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट न हो, इसको देखते हुए। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब क्या होता है जी, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला, कैपिटल टी से लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। अब बात करो, अब कहोगे सर एसआई तो हो गया, तो सीजीएसओ बता दीजिए। फिर सीजीएस, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है गॉस। क्या होता है, गॉस। दो चीज बता दिया हमने कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है जी, टेस्ला होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। इसके बाद एक चीज और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आप ध्यान से सुनिएगा। एक यूनिट है इन दोनों में, पूछता है कि एक गॉस इक्वल टू 10 के पावर -4 टेस्ला।
यह रिलेशन कई बार पूछ देता है आपसे एमसीक्यू में। एक गॉस किसके बराबर है? 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या क्या बता दिया। मैंने सबसे पहले बताया कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या जी? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर उस पर एक प्रकार की बल की अनुभूति होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा बात बोले कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। फिर हमने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या है? तो हमने टेस्ला बोला। और सीजीएस मात्रा क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस होता है। और एक गॉस 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं यहां से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका पटाक दे फोटो खींचिए। हो गया, चलते हैं। चलो, इसके बाद है, देखो फिर से है दिया है वैद्युत बल रेखाएं। तो हमको ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना चुंबकीय बल रेखाएं। क्या पढ़ना है जी? हमें चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ना है। इसको ले लो। अब इसको मुझे पढ़ना है क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ना है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक्चुअल में होती क्या है। तो देखो, जैसे वैद्युत बल रेखाएं पढ़े हो ना, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं भी मुझे पढ़ना है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक्चुअल में होती क्या है, इनसे बात करना है। तो इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बार मैग्नेट बनाता हूं। और बार मैग्नेट में आप ध्यान से सुनिएगा। इस बार मैग्नेट में एलो ए बताया गया था आपको, ए पॉइंट है, ठीक है। दो पार्ट इसका हो गया। एक होता है नॉर्थ पोल और एक क्या होता है जी? साउथ पोल। अब थोड़ा मैं अगर इसको रंगीन करना चाहूं, देखो यहां से, तो रंगीन कर दे रहा हूं। ए लिख लो, ए नॉर्थ पोल है। अगर ए नॉर्थ पोल है तो यहां से देखो, ए हमारा हो गया नॉर्थ पोल रसगुल्ला, ए हो गया हमारा नॉर्थ पोल। जब आप इस बार मैग्नेट को खरीदोगे या चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, तो देखोगे कि इसका एक साइड क्या दिया हुआ है जी? ऐसे रेड कलर में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? रेड कलर में दिया हुआ है। ए ले लो, मेरा हो गया नॉर्थ पोल। अब देखो दूसरा पार्ट क्या होता है जिसका ब्लू कलर में होगा। तो जब ए वाला पार्ट आप देखोगे, ए वाला पार्ट देखो थोड़ा सा एक मोटा और एक पतला हो जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा जनरली ह्यूमन एरर है। ए ले लो। अब आपको थोड़ा ये दिख रहा होगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा क्या है? साउथ पोल है। ये वाला दिख रहा है। अब देखो आपको ये बार मिनट लगेगा। यह हमारा क्या है जी? नॉर्थ पोल दिया हुआ है। ये क्या है जी? हमारा नॉर्थ पोल है। और ये क्या दिया जी? साउथ पोल। ये मैं मैग्नेट बना दिया हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर ही दिख रहा है हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के पास जाके इंटर करती हैं। तो इसमें दो पॉइंट और भी मजेदार है। आप देखिएगा रसगुल्ला, यहां से निकलेंगी यूं और यहां जाके मिल जाएंगी, यहां से निकलेंगी और यहां जाके मिल जाएंगी। ये रहा नॉर्थ, मतलब नॉर्थ चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के बाहर जाके इंटर करती हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा बना दूं। ये रहा मेरा नॉर्थ पोल से निकली और ये देखो जाके फिर से साउथ पोल में इंटर कर जा रही हैं। ऐसे ही बहुत सारी बल रेखाएं निकलती हैं। बनाते रह जाओ, बनते रह जाएगा जहां तक आपकी मर्जी। थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं। ऐसे यहां से आएगा, ऐसे जब मैं बनाऊंगा, देखो ये सब आके इधर से इंटर कर रही हैं। दिख रहा है? नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में क्या कर रही हैं? इंटर कर रही हैं। तो यहाँ पहली बात, एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछ देता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर कहां से कहां जाती हैं, तो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के पास जाती हैं, यन से यस के पास जाती हैं। और चुंबक
के अंदर मतलब चुंबक के भीतर की बात कर रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के पास जाती हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के पास जाती हैं। तो ये वाला भी पॉइंट आपका जानना जरूरी हो जाता है कि इसके अंदर कैसे जाएंगी। इसके अंदर देखो यूं ऐसे निकलेंगी और ऐसे जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी ऐसे जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी ऐसे जाएंगी, यानी कि चुंबक चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ और चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल के पास जाती हैं। ये हो गई हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं पहले आपको बताया हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में एक दो पॉइंट है उसको जान जाइए, उसके बाद मैं फिर बताता हूं। अब देखो यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला है कि चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां जाती हैं जी। पहला पॉइंट मैंने आपसे यही ना बोला है जी कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, कहा जी, चुंबक के बाहर, ये रहा चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव लिख सकते हो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। दूसरा पॉइंट, और इसी में लिख देते हैं, और चुंबक के बाहर, और चुंबक के बाहर, जो मैं आपको बताया हूं वही चीज मैं लिख रहा हूं, चुंबक के बाहर सॉरी, और चुंबक के अंदर अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले बात हमने क्या बोला कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। बाकी चुंबकीय बल रेखाएं मैंने बना के भी दिखा दिया, चुंबक बना के भी मैं आपको दिखा दिया हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद की बात ये आता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण हैं, जैसे वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े हो ना, ठीक वैसे ही मैं इसको भी बताऊंगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो मैं इसके लिए यहां पहले समझा दे रहा हूं, फिर एक पॉइंट लिखा दे रहा हूं। तो चुंबकीय बल रेखाएं, सबसे पहले बात आप जानोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं देखो जहां से चली हैं, यहीं से चली है जी, देखो यहां चली है और फिर यहीं आके मिल जा रहा है। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। चलो यहां कुछ जगह है, मैं आपको लिख दे रहा हूं। चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं की बात क्या दी है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। बताओ पहली बात आपको समझ में आया कि नहीं। मैंने बोला कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं जी, एक बंद वक्र बनाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिख रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आ गया है। तो क्या चुंबकीय बल रेखा बंद बनाया। बंद का मतलब क्या होता है जी, मान लो हम यहाँ से चले, यहाँ से फिर घूमते फिरते ऐसे आए, वहीं जाके मिल गया। जैसे आप कुछ बनाते भी हो, जैसे दिख रहा है ना ये बंद, मान लो एक सर्कल बना है पूरा क्लोज है ना, तो कहीं से रास्ता आने जाने का है नहीं। तो ठीक वही चीज कह रहा है कि जहां से चला है वहीं आके मिल जा रहा है, तो रास्ता नहीं है, तो बंद वक्र तो बना ही रहा है। तो इसके पहले पढ़े हम लोग वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र बनाती हैं, बट चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। तो ध्यान रहे अंतर क्या है दोनों में। तो यहां से हमने पढ़ा चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसका समझिएगा मेरे बाबू। दूसरा पॉइंट जो है, चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ टेंजेंट ड्रा करो, यहाँ टेंजेंट ड्रा करो, उस पॉइंट पे क्या करती हैं, उसकी
दिशा को बताती हैं, अभी आपको बताया गया। और दूसरा एक और पॉइंट जान जाओ कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। हमने क्या बोला कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब ये होता है काटती नहीं है। जैसे मान लो एक चुंबकीय बल रेखाएं इधर है, एक चुंबकीय बल रेखाएं इधर है, इसलिए एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, ये भी आपको बताया गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं देखो जिस पॉइंट पे टच कराओगे उस पॉइंट पे उसकी क्या बताता जी, दिशा को बताता है। अगर चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हो, टेंजेंट ड्रा करते हो, तो वह टेंजेंट उस पॉइंट पर चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो ठीक है, अगर मुझे एक पॉइंट मिल गया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक देखो दिशा इधर हो गया, एक दिशा इधर हो गया। अगर चुंबकीय बल रेखाएं, कोई पूछे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, आपने तो बोल दिया, तो रीजन बताओ ना, रीजन क्यों नहीं काटती हैं। तो आप रसगुल्ला बोलोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को अगर काटती हैं तो उस पे क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा, और उस बिंदु पर दो दिशा होगा जो संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो दिशा है और जो संभव नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, रसगुल्लों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो, अब इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं हमने बता ही दिया, उनके गुण बता दिया, दो गुण पूछता है। और ये भी एक चीज और बता सकते हैं, बंद वक्र बनाती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसकी दिशा को बताती है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको अभी सारे चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके जस्ट बाद दिया है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा मैं इस चुंबक के बारे में बता दिया हूं कि आप जानते रहेंगे, मैं कहूंगा तो चुंबक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जान गए और चुंबकीय बल रेखाएं भी जान गए। तो इसका फोटो खींच लीजिए, मैं अगला टॉपिक बताऊं। ठीक है, ओरेस्टेड का प्रयोग, शानदार जबरदस्त प्रयोग किया था इन्होंने। अब अभी मैं आपको बताया हूं, ओरेस्टेड 1820 में आया था, और 1820 में एक ऐसा क्रांति ला दिया ना, इसके पहले जो कोई कुछ जानता ही नहीं था। एक चीज और, यह जो चैप्टर है पिछले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आपको बता दूं। अगर आप सोच रहे हो कि सर हमने तो पीछे वाला पढ़वे नहीं किया, यहाँ से कैसे पढ़े, तो आप चिंता मत करिए, पिछला वाला नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से भी नोट्स बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वाले चैप्टर ये खुद अपने आप में अलग है और एक्सपेरिमेंटल है। तो ओरेस्टेड का प्रयोग क्या था जी, ओरेस्टेड ने प्रयोग किया था करंट, और करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में प्रयोग किया था। तो ओरेस्टेड के प्रयोग में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ओरेस्टेड का जो प्रयोग है, इसमें आप फिगर के माध्यम से ही समझोगे। और फिगर के माध्यम से इन्होंने क्या किया था जी, 3 ठो सर्किट लिया था, और सर्किट लेने के बाद क्या किया था, इसमें कुंजी लगाया था। कुंजी जानते हो जी, स्विच लगाया था। और स्विच लगाने के बाद क्या किया था, इसके आसपास मान लेते हैं, यह इन्होंने 3 फिगर को लेको हमें समझाया था, आपको भी हम समझा दे रहे हैं। और यह फिगर देने के बाद उन्होंने कहा कि देखो कि तीनों कंडीशन में आपको कुछ दिख रहा है कि क्या चेंजिंग है, तो वही चेंजिंग देख के ही बताना है। एक्चुअल में यह एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट भी बता दे रहा हूं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। यह एक्सपेरिमेंट घर पे भी किया जा सकता है, बट थोड़ा सा 30-40 रुपए का खर्चा आएगा, 50 रुपए का। आप घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। तो देखो मेरे रसगुल्ला, इस एक्सपेरिमेंट को मैं बता दे रहा हूँ, और एक और एक्सपेरिमेंट है, इसके वजह से कैसे प्रोड्यूस होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, कपड़े का गत्ता लेना पड़ेगा। कपड़े का गत्ता समझते हो ना, जिसमें साड़ी आता है, गत्ता नहीं होता है, वही वाला।
पेपर वाला। एक चौकोर गत्ता ले लोगे, ऐसे चौकोर गत्ता ले लोगे। क्या करोगे मेरे बाबू, अब इसमें आप क्या करोगे, यहां से एक वायर ले लोगे, यहां से एक वायर ले लोगे और वायर को ऐसे लगा दोगे, और यहां एक लगा दोगे तुम की, और यहां एक लगा दोगे आप क्या जी, बैटरी। यहां से लगा दो आप एक बैटरी, ये लगा बैटरी। अब बैटरी लग गया, देखो क्या करोगे, लोहे का बुरादा, जैसे गाड़ी का बुरादा समझते हो ना, वैसे लोहे का भी बुरादा आता है, जाओगे तो दुकान पे सब मिल जाएगा। एक बैटरी, देखे होगे पहले हम लोग गोबर गैस वाला बल्ब जलाते थे, छोटी वाली बल्ब नहीं आती लेडी वाली, इतनी बड़ी, इतनी छोटी सी, वो एक छोटी सी बैटरी इतनी बड़ी आती है 9 वाट की, तो छोटी सी बैटरी ले सकते हो। उस छोटी सी बैटरी में क्या करोगे जी, इस छोटी वाली बैटरी से दोनों तारवा जोड़ लोगे, तार जोड़ लोगे, यहाँ एक स्विच लगा दोगे, स्विच ऑफ है, अभी उस बैटरी से इस तार में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्या करोगे रसगुल्ला, अब है कार्ड है ना, जैसे जस्ट लाइक दिस, कैसे बताया जाए, है दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ये होल कर दोगे, यहाँ आर पार ऐसे रहेगा, जो तार है उस तार को लेके यहाँ से बैटरी से जोड़ दोगे। बैटरी से जोड़ने के बाद क्या करोगे, ये वाला जो आपका गत्ता है कागज वाला, इसी पे लोहे का बुरादा रख दोगे, स्विच को ऑन कर दोगे, तो देखोगे कि इस पे जो लोहे का बुरादा है ऐसे 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 फैल जाएगा, सर्कल के शेप में फैल जाएगा ऐसे। यानी कि क्या हुआ कि जो लोहे का बुरादा है वो क्या होता है जी, चुंबकीय पदार्थ होता है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, लो स्विच को ऑन कर दिया गया है, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, तो करंट के फ्लो होने के वजह से इसमें क्या होगा मेरे बाबू, करंट फ्लो होगा, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जिसके वजह से लोहे का बुरादा आराम से ऐसे ऐसे सर्कल शेप में आ गया होगा। तो ये आप घर पे कर सकते हो कि करंट के वजह से कैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ है। ठीक इसी प्रयोग को इन्होंने अपने प्रयोग में कैसे बताया, वो चीज मैं आपको बताने चल रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान से। इन्होंने क्या किया, 3 ठो तार लिया, देखो यहां उन्होंने करंट की दिशा को चेंज किया था, ये ले लो, देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे जो चुंबकीय सुई, या आप एक चीज ऐसा भी कर सकते हो कि जो बार मैग्नेट, सॉरी क्या नाम है उसका जी, कंपास, कंपास ले सकते हो। कंपास को यहाँ रखा गया था, कंपास को रखने के बाद क्या किया गया जी मेरे बाबू, कंपास को रखने के बाद क्या किया गया, चलिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अब इन्होंने लिया था ए वाला, आपको पता है कि जो रेड वाला मैं बता रहा हूं, वह रेड वाला क्या था जी रसगुल्ला, नॉर्थ पोल था, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल। और जो इधर वाला मैं बता रहा हूं वो हमारा क्या था, साउथ पोल था। नॉर्थ पोल और क्या हो गया, साउथ पोल, ऐसे मैग्नेट था। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा रंगीन। अब देखो मैंने पहले मैं कंडीशन जो दिया हुआ है सबका फिगर बना दे रहा हूं, कि जिससे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। ए ले लो, ए हो गया हमारा क्या जी, नॉर्थ पोल। अब देखो इधर से हमारा क्या हो जाएगा जी, साउथ पोल। ए हो गया हमारा साउथ पोल, कलर कर दिया गया। अब यहां देखो, ठीक यही काम यहां भी करना है। ए हमारा हो गया साउथ पोल, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा जी, नॉर्थ पोल। देखो ये महाराज भूल भी गए, हाँ, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, और एक जी साउथ पोल। ऐसे आप बना लोगे अपने कॉपी में, और फिर समझोगे क्या रसगुल्ला, कि देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कंडीशन ये बता रहा हूँ कि यह नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यह नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। देखो तीनों फिगर आपको दिख रहा होगा। अब ही देखो किसी में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, 3 कंडीशन ले लिया इन्होंने, अभी किसी में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब एक एक को करंट यानी स्विच को ऑन कर करके इनको देखना है कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में इसके साथ हो क्या रहा है।
तब इन्होंने क्या किया कि देखा इन्होंने मेरे बाबू पहले वाले में, यह पहला कंडीशन उन्होंने देखा कि जब स्विच ऑफ है यानी कि कोई धारा बह नहीं रही है। अरे जब तक स्विच ऑफ नहीं करोगे तरवा सटेगा नहीं, जब तरवा सटेगा नहीं तो लाइट जाएगा नहीं, करंट जाएगा नहीं। तो यानी कि यहाँ से जब तार सटा नहीं है यानी कि स्विच ऑफ है, सर्किट ओपन है, सर्किट खुला हुआ है, यानी कि जो परिपथ है खुला हुआ परिपथ है। अब यहाँ से देखो कोई धारा इसमें बह नहीं रही है, यानी कि जब इसमें क्या था जी, जब परिपथ खुला हुआ था तो उसमें कोई धारा, तो उसमें कोई धारा नहीं बह रही थी और उसमें उसमें यानी कि चुंबकीय सुई में, और चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता है, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता है। उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उन्होंने कहा जी कि जब परिपथ खुला हुआ था तो उसमें कोई धारा नहीं बह रही थी और चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेपण नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे रसगुल्ला कि जब परिपथ खुला हुआ है इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं बहेगा, और जब कोई भी धारा नहीं बहेगा तो इसका मतलब जो यह चुंबकीय सुई दिख रहा है ना, इस चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चुंबकीय सुई जैसे है वैसे ही चुपचाप खड़ी है, वो दाएं बाएं नहीं हिल रही है। ये बात है पहला पॉइंट। अब देखना दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला जी। दूसरा पॉइंट उन्होंने एक चीज यह बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, अब स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को मैं ऑन करूंगा तो स्विच को ऑन करने के वजह से क्या होगा, जब स्विच को ऑन करेंगे तो मेरे रसगुल्ला यहाँ क्या होगा जी, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होता है यह जो चुंबकीय सुई जो सीधा दिख रही है वो मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ जाती है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में यह मुड़ जाती है। कैसे मुड़ती है जी, ध्यान से सुनो। जैसे ही करंट फ्लो होता है चुंबकीय सुई हमारी घड़ी के विपरीत दिशा में, बोले तो वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ जाती है। यह इसका मुड़ना यह क्या प्रदर्शित करता है, अब यहीं से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। आखिर यह चुंबकीय सुई जो दिया है ये क्यों मुड़ गया है, कोई तो रीजन होगा जिसके वजह से यह चुंबकीय सुई हमारी मुड़ गई है। तो यह हमारी चुंबकीय सुई मुड़ी है, तो इसी के बारे में ओरेस्टेड साहब ने बताया कि आखिर तो यह क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि मुड़ गया है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा, यानी कि यह हमारा है नॉर्थ पोल और ये क्या है जी, साउथ पोल, और ये कहाँ, यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ गया है। अब यानी कि जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो रहा है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो रहा है, इसका मतलब यह होता है कि उस चुंबक के आसपास जरूर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र हुआ होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहता तो इस चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ है जिसके वजह से हमारे चुंबकीय निडल में यानी चुंबकीय सुई में परिवर्तन हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। इसका मतलब जब सर्किट में धारा बहती है तो धारा के बहने के वजह से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से हमारा चुंबकीय सुई ऐसे क्या हो गया है, मुड़ गया हुआ है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है क्या कि जब परिपथ बंद, जब परिपथ बंद करते हैं, क्या करते हैं जी, बंद करते हैं तो उसमें धारा बहती है, उसमें धारा बहती है और चुंबकीय सुई
वामावर्त में विक्षेपित हो जाती है। वामावर्त में क्या हो जाती है जी? विक्षेपित हो जाती है। वामावर्त में विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ है, जब परिपथ बंद करते हैं, देखो यहाँ बंद किया है ना, जैसे ही बंद करते हैं इसमें धारा बहना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही धारा बहना स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया, और चुंबकीय सुई में वामावर्त में विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब इस जो धारा बहने की वजह से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो जाता है, विक्षेपित हो जाती है। क्या लिखेंगे? अर्थात, थोड़ा सा ऊपर किया जाए, अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे जी? यहाँ हो जाएगा मेरा अर्थात, अर्थात धारा के वजह से, अर्थात धारा के वजह से चुंबकीय क्षेत्र, धारा के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। हमने क्या बोला जी कि इसमें क्या हो गया जी कि जब परिपथ ये दिया ना, जब परिपथ बंद करते हैं तो उसमें धारा बहती है और चुंबकीय सुई वामावर्त में विक्षेपित हो जाती है। अर्थात क्या होता है जी? धारा के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यहाँ से हमारे ए पॉइंट मुझे मिला है कि धारा के बहने की वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। यही तो कहना चाह रहे थे, इसीलिए तो प्रयोग कर रहे थे कि करंट फ्लो होने की वजह से, धारा बहने की वजह से क्या उत्पन्न होता है जी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही तो उनकी थ्योरी थी, इसी को वो प्रूव करना चाहते थे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक आ गया है, अब यहाँ से आगे समझिए कि अब चौथा पॉइंट क्या हुआ कि अब धारा की दिशा बदल रहे हैं। जब धारा की दिशा बदल रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है जी? वो चीज हमें जानना है कि धारा की दिशा बदलेंगे तो क्या होगा। अब देखो, अब ए प्लस है, ए माइनस है, धारा ऐसे जा रही है। धारा की दिशा बदलने से तो देखा गया कि जो चुंबकीय सुई वामावर्त में यहां से ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है, यानी क्लॉकवाइज में, घड़ी के दिशा में। अब यहां से जो हमारी चुंबकीय सुई है, अब सीधे सीधे ऐसे न मुड़ के ऐसे मुड़ जाती है। ये जो चुंबकीय सुई है घड़ी के दिशा में मुड़ जाती है। घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त भी हम लोग बोलते हैं। दोनों चीज बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा में या क्लॉकवाइज। अब जो आपको फिगर ये दिख रहा होगा, इस फिगर को देखने से आपको महसूस हो जा रहा होगा कि यह जो चुंबकीय सुई है इधर घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जा रही है। देखो यहाँ ऐसे मुड़ गई है, यहाँ ऐसे मुड़ गई है, यहाँ कुछ भी इसमें विक्षेपण नहीं हुआ है। तब यहाँ मैं क्या लिखाऊंगा? जब धारा की दिशा, जब धारा की दिशा को, जब धारा की दिशा को बदलते हैं, जब धारा की दिशा को बदलते हैं, हमने क्या बोला कि जब धारा की दिशा को बदलते हैं तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा, विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है, दिशा भी बदल जाती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर, धारा की दिशा पर निर्भर करती है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है।
चलिए देखिए, अब मैंने एक एक पॉइंट को लिख दिया है, यानी कि अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आराम से देखिए। अब ओरेस्टेड साहब ने क्या बोला, 3 पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, तीनों पॉइंट आप आराम से देखिएगा। तीनों पॉइंट जब देखोगे तो पहला पॉइंट आप बड़े इत्मीनान से देखिएगा। ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बोला, ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग में हमें यह बताया कि जब एक सर्किट लिया गया और उस सर्किट यानी जो सर्किट दिया हुआ है उस सर्किट में कोई धारा नहीं बह रही है, स्विच ऑफ रखा गया है, सर्किट ओपन रखा गया है, तो उस कंडीशन में उस परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है। जब परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है। नो धारा नो चुंबकीय क्षेत्र। जब कोनो धारा ना बह रही है तो कोई चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो हमारा नीडल है चुपचाप ऐसे शांत है, हमारा जो कंपास का निडल होगा वैसे। पहला पॉइंट हमें ये बताता है। दूसरा पॉइंट यह बताता है कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब स्विच को ऑन किया जाता है यानी सर्किट को बंद किया जाता है तो उसमें से होके धारा बहना स्टार्ट होती है, और धारा बहना स्टार्ट होती है तो हमने देखा तो उस कंडीशन में जो हमारी चुंबकीय सुई थी दक्षिणावर्त क्या इसका बोलते हैं इसको वामावर्त में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में उसका विक्षेपण हो जाता है। नॉर्थ पोल ऐसे जाता है, साउथ पोल नीचे आता है। यह दिशा नंबर 2 यानी कि यह घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना स्टार्ट करता है। इसका मतलब इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम लोग परिपथ में धारा बहवाएंगे यानी धारा फ्लो कराएंगे तो धारा फ्लो करने की वजह से चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो रहा है, और चुंबकीय सुई में विक्षेपण हमें यह निष्कर्ष बताता है या हमें से उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परिपथ में धारा बहने की वजह से उस परिपथ यानी उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से ही जो हमारे वह निडल है वह चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेपण हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ रहता। वह चुंबक है, जब तक उस चुंबक के पास उस चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं लेकर जाएंगे तब तक वो हमारा चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और स्टेट साहब खुश हुए। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। अब कहा कि इतना ही हम नहीं रुकेंगे, अब देखते हैं कि धारा की दिशा भी चेंज कर लें, ऐसे तब ऐसे करके देखते हैं तब क्या होता है जी। अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर क्या कह रहा है कि अब यह जो धारा की दिशा थी इधर से उल्टा कर दिया। जब धारा की दिशा चेंज करते हैं तो धारा की दिशा को चेंज करने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। ये क्या हो गया, अब करें इसका मतलब ये है कि यानी कि धारा की दिशा बदलेंगे तो जौन चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त में जा रहा था वो दक्षिणावर्त में आ रहा है, यानी जो एंटी क्लॉक में जा रहा था वो क्लॉकवाइज में आ रहा है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि धारा की दिशा को बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस एक्सपेरिमेंट से यानी 3rd नंबर पिक्चर से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जब धारा की दिशा बदलते हैं तो धारा की दिशा के बदलने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। यहाँ हमारे ओरेस्टेड साहब का हो गए सक्सेस हो गए, और यहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा, और इसी चीज़ को हमको बार बार पढ़ना है एक्सपेरिमेंट को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो फिर से देखिएगा एक बार, समझ में तो आपको जरूर आएगी। क्या नहीं आया ये भी जरूर बताइएगा। अब क्या करिए, आप इसका फोटो खींचिए, पहले इसका फोटो खींचिए। चलिए, अब इसके बाद जो दिया हुआ है ना, इसके बाद हम लोग को इसके बाद का जो टॉपिक है चुंबकीय बल पढ़ना है। क्या पढ़ना जी, यहाँ देखो ये क्या लिखा है, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जैसे वैद्युत बल था ना, वैसे मैग्नेट भी फोर्स लगाता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि एक चुंबक लिया हुआ है और उस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ लेके जाते हैं या दूसरा चुंबक ही लेके जाते हैं तो उस पर एक प्रकार का फोर्स लगाता है। वह फोर्स कैसा होगा डिपेंड करता है कि दोनों पोल कैसा है। दोनों पोल एक जैसा हैं तो विपरीत कौन सा फोर्स होगा,
प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब दोनों अपोजिट है, उल्टा है, नॉर्थ साउथ, एन और यस पास बुलाओ, नॉर्थ साउथ को पास बुलाओ, नॉर्थ नॉर्थ को दूर भगाओ, साउथ साउथ को दूर भगाओ, यस यस दूर भाग जाओ, एन एन दूर भाग जाओ, नॉर्थ साउथ पास आ जाओ। तो दो प्रकार का सेम रहेगा, तो प्रतिकर्षण और एक जैसा रहेगा आकर्षण। तो उसी चुंबकीय बल के बारे में हमें बात करना है। तो अब हम चुंबकीय बल के बारे में बात करेंगे। तब तक यहाँ तक आप देख चुके हैं, इसका फोटो फिर से खींच लीजिए और चुंबकीय बल के बारे में हम कल बात करते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी बटन दबाइए, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। बाकी क्या आपको पढ़ना ही तो है, कुछ दिन बचे हुए, पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। ओके, थैंक यू।